कुंभ मेले को लेकर संत समाज तैयारियां कर रहा है, जिसे लेकर संत समाज से हमारे संवाददाता पुनीत शुक्ला ने की खास बातचीत। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वृंदावन में कुंभ का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई भी तैयारियों का खाका देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि संतों द्वारा बीच में कुछ बैठकें की गई थी, जिससे प्रशासन थोड़ा सजग हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने भूमि वगैरह देखना शुरू किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं महंत सुंदरदास जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि प्रशासन से क्या उनकी बातचीत हुई है और क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है। महाराज जी, प्रशासन द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया है? जैसे कि कुंभ लगने वाला है, क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है? हमारे तीनवानी के श्री महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी सभी लोग आए थे यहाँ। 15 तारीख को यहाँ मीटिंग रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो मीटिंग स्थगित हो गई। तो हम लोग डीएम के पास गए थे सभी श्री महंत अध्यक्ष, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम कुंभ को पूरी तरह से अच्छे, भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम जारी है। उन्होंने हमको आश्वासन ये दिया है। और अभी 2 दिन से देख रहे हैं, आ भी रही हैं टीम में, जमुना के किनारे सर्वेक्षण कर रहे हैं ज़मीन का, और यही हम लोगों को आश्वासन दिया उन्होंने। और अगली जो मीटिंग होगी उसमें क्या प्रस्ताव रखते हैं, ये सब बातें हैं। अभी देखा जाए तो समय इस समय बहुत कम बचा है और तैयारियां बहुत करनी है। क्या मान के चलते हैं आप कि इतने कम समय में पूरी तैयारियां हो पाएंगी? अब पूरी तैयारी होने के तो काम तो काफ़ी है और लंबा काम है, लेकिन प्रशासन तो आश्वासन पूरा ही दे रहा है हमको कि हम करेंगे, जैसे भी होगा रात और दिन लग करके हम उस काम को पूरा करेंगे। अब हम तो इसी आशा पे रहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर हम उसके लिए कड़ा रुख अपनाएंगे, सभी अखाड़े मिल करके। हमारे साथ एक और संत मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नागाजी महाराज। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उन्होंने इस पे, वृंदावन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है और क्या उन्होंने इस बारे में सोच रखा है, किस तरह से क्या प्लानिंग है? जी महाराज जी। ये कुंभ जो है अनादिकालीन से लगा रहा है और 12 साल में एक बार लगता है। और प्रशासन से हम मिले और डीएम साहब बोले हम करा रहे हैं, लेकिन उनका जो कार्यशैली है बहुत गति धीमी है और समय है नहीं, इसलिए उनको वहाँ से कब्जा भी हटाना, समतलीकरण करना है, रोड बनाना है, नल लगवाने हैं। तो व्यवस्था तो बहुत है, अभी तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आगे अगर केवल सीमांकन कट जाए चले जाए उसे काम थोड़ी होगा, जबकि जितने भी विभाग हैं उन सबको इनमें जुट जाना चाहिए। और प्रशासन का जो रवैया है ना, बहुत लूज और अपंग जिसको कहते हैं, इस तरीक़ा का चल रहा है। केवल हाँ हाँ कर रहे हैं, और ये अगर प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देगा तो युद्ध स्तर पर हम इसको मुख्यमंत्री जी के पास में ले जाएंगे, अपनी समस्या को वहाँ उनको अवगत कराएंगे, और इसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है तो हमारे सभी अन्य अखाड़े मिल कर के पूरा संत समाज अपने स्तर से फिर अपना सब लगाएंगे। प्रशासन की फिर हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी 15 तारीख को यहाँ पे संतों की समागम होने वाला था, बैठक होने वाली थी, वो जो कि किसी कारणवश रद्द कर दी गई है। क्या इसके लिए फिर कोई भी अगली तारीख निश्चित की गई है? हाँ, अभी हरिद्वार में अपना होगा दशहरा के बाद मीटिंग, उसके बाद फिर यहाँ होगा। क्या ना, जूनागढ़ में एक हमारे अखाड़े से ही संबंधित थे, तो वहाँ एक महात्मा श्री का शरीर पूरा हो गया था। इसी के कारण यहाँ का जो 15 तारीख को मीटिंग होनी थी उसको स्थगित कर दिया है। लेकिन मेरा यही है कि प्रशासन इसमें थोड़ा सक्रियता दिखाए और एक्शन में आकर के काम करे, तब तो मेला हो पाएगा। सब में तो टाइम ही नहीं है, अब थोड़ा सा टाइम बचा है। इसके बाद फिर दशहरा दीपावली हुआ जाएगा, उसमें छुट्टी मार कर देंगे तो कहाँ काम हो पाएगा। और प्रशासन बहुत हल्के में इस कुंभ को ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मायावती का शासन था सन 2010 में, उसके बाद ही बहुत अच्छा कुंभ हुआ था। अब हमारी सरकार होते हुए हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मथुरा का प्रशासन इतना लूज है कि इसका कोई संभावना नहीं है। और डीएम साहब तो कोई भी जाओ सबको बहुत संतुष्ट करते हैं, काम तो करते नहीं हैं।
उनका काम है केवल आश्वासन देना, लेकिन धरातल पर काम हमको नहीं दिख रहा है। जिस तरह से आपने अभी देखा और सुना कि कुंभ की बैठक यहाँ लगनी है, लेकिन समय बहुत कम है। इतने कम समय के अंतराल में इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी है, जिसको लेके प्रशासन बिल्कुल ही उदासीन है। किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जा रही है। केवल 1-2 टीमों द्वारा यहाँ पे भूमि को देखा जा रहा है। ना तो अभी तक भूमि खाली की गई है, ना पानी की कोई व्यवस्था की गई है, ना किसी तरह का कोई प्लान है। अब देखना होगा कि प्रशासन और संतों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठता है। ऋतिक अग्रवाल के साथ पुनीत शुक्ला, समाचार 24।